क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा डिले हो गया। हाँ देखो, सो जो क्वेश्चन था ये 45 है ना जो नंबर है, आई थिंक गेट स्टैटिस्टिक्स 2025 का पेपर है, क्वेश्चन है ये। तो इसमें कह रहा है x1 x2 x5 बी द बाईवेरिएट नॉर्मल। x1 x2 से x5 जो है आपका ये बाईवेरिएट का ऐसे लिख देता हूँ, बाईवेरिएट n2 मतलब बाईवेरिएट नॉर्मल, ठीक है, विथ जीरो वेक्टर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स है। अब x जो है वो 5x2 की मैट्रिक्स, आप समझिए जरा, x क्या है 5x2 की मैट्रिक्स है ना। तो कैसा है, अब ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा x एक्चुअली ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर x कैसा लिखा हुआ है 5x2 की मैट्रिक्स है। तो ये आप ऐसा अगर देखेंगे, इन्होंने ऐसा लिखा है ना कि x वेक्टर, x1 वेक्टर, x2 वेक्टर, x3 वेक्टर। पूछो भाई, जो आप पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे x के बारे में, क्या कन्फ्यूजन है बताइए। x 5x2 मैट्रिक्स आपको दिख रही है, किनका डाउट है, विजित आपका ना, पूछिए। 5+1 ही है, हो रहा है। कहाँ 5x1 दिख रहा है आपको, देखने में गलती हो रही है। ये जो ये एक रैंडम वेरिएबल है कि रैंडम वेक्टर है। रैंडम वेक्टर। तो रैंडम वेक्टर का क्या मतलब है, और ये बाईवेरिएट क्यों हो गया, अगर रैंडम वेरिएबल होता तो बाईवेरिएट होता ही नहीं। तो इसका मतलब ये आप सही से देख नहीं पा रहे हैं ना, तो ये चश्मा को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये x1 वेक्टर का मतलब ये है, ये आप यहाँ पे, चूंकि ये मतलब है इनका x11 x12, जो x2 वेक्टर लिखा उसका मतलब है, लिखते थे ना हम लोग एक्स वाई इज बाईवेरिएट नॉर्मल, याद है ना, बाईवेरिएट नॉर्मल म्यू1 म्यू2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, वैसा है। तो इसको ये वेक्टर है, तो इसको एक नाम, कॉमन नाम लिखा है, x1 वेक्टर है, x2 वेक्टर है। अब मल्टीवेरिएट पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा। ये है x3, ये ऐसा है 3 1 3 2, x4 सिमिलर पैटर्न पे मैं x। सर, आपने जितना मतलब जैम में पढ़ाया था उतना ही पढ़ा था उसी में। हाँ ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस एक्चुअली गेट के सिलेबस में जो है ना उसमें है, तो जैम में इस तरह कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इतना। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस एक पूरा 1 सेमेस्टर कोर्स है ना, जैसे इन्फ्रेंस हो गया ना उस तरह, या एस्टिमेशन एक टॉपिक है, तो इसमें बाई वेरिएट का था तो इसीलिए मैंने हाँ अटेम्प्ट मतलब बाईवेरिएट जैम उसको में है। कर लिया। तो ये थोड़ा क्या है ना, तो ये रैंडम वेक्टर है एक्चुअली। तो ये आप देखेंगे 5x1 आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें दो कंपोनेंट है, ये है x11 x12 x21 x22 x31 x32। तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे है, विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन गेट में है, जैम में नहीं है। 42 x51 x52 बाईवेरिएट है, लेकिन बाईवेरिएट को इन्होंने, जैसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिवेरिएट में, तो काई स्क्वायर का जनरलाइजेशन है विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आता है, उसका मल्टीवेरिएट वर्जन है काई स्क्वायर का। तो ये उस पे है। अब आप आगे वर्क करो तो आपको अब दिख जाएगा कि ये 5x2 की है, ठीक है। अब आप जो जो कह रहा है वो ओके। करो, क्या कह रहा है आगे करने के लिए, ये गेट के पीवाई क्यू है ना 25 का। तो अब आपको कह रहा है W एक मैट्रिक्स है, x ट्रांसपोज x। अब W एक नया मैट्रिक्स है कि ना, मैट्रिक्स है ना, x ट्रांसपोज x। तो मतलब x ट्रांसपोज का मतलब है 2x5 ही ना, एंड देन एक है 5x2। तो मतलब ये हो गया आपका कि 4 एलिमेंट आएगा, क्योंकि फाइनली 2x2 आएगा। टू तो का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये तो निकाल सकते हो यहाँ से है ना, x मैट्रिक्स पता चल हाँ गया सर। आपको। तो ये अब निकाल हो लो। जाएगा सर, बस हाँ वही मैट्रिक्स में प्रॉब्लम था। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर है, तो वेक्टर में क्या है कि रैंडम वेरिएबल्स का टपल होता है वो, इसलिए वेक्टर है ये चीज़। ओके। है ना, वहाँ लिखा भी है रैंडम वेक्टर। तो वेक्टर सिंगल होगा तो वेरिएबल लिखा होगा, वेक्टर लिखा मतलब उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, ये चीज़ है। तो उसको करके देखें तो फिर पूछिए।